अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट मॉडल पेपर ऑफ फेडरल बोर्ड। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है दैट इज़ नाउ SLO बेस्ड। तो उसके हिसाब से फेडरल बोर्ड ने डिफरेंट पेपर्स हमें अपलोड कर दिए अपनी वेबसाइट पे, और उन्होंने कहा है कि इससे हम थोड़ा सा आइडिया लें ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरह का पेपर वो एक्सपेक्टेडली दे सकते हैं। ये हमारे पास 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स का पेपर है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ऑफ ऑब्वियसली MCQs। तो अभी हम इस वीडियो में मैं आपको इस फर्स्ट पेपर की जो है सारी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूंगी, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास MCQs दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें पता है कि चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास मैट्रिसेस है, ये इसका क्वेश्चन है जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनमें से कौन सा है, A, B, C या D। ठीक है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है D, 1001 दैट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज द रियल पार्ट ऑफ 5 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करनी है, और फिर हमने चेक करना है कि विदाउट आयोटा जो हमारे पास टर्म होगी दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, और इसका ऑप्शन बनता है B, 10। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 537.1 इज़, इसको हमने क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है 537 को .1 को पॉइंट हम मूव करेंगे 2 पॉइंट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमारे पास इसका ऑप्शन बनेगा C। जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं पॉइंट को या डेसिमल को, तो हमारा नेगेटिव पावर इंक्रीज हो जाती है, और जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलिनोमियल, इसमें से हमने बताना है कि पोलिनोमियल कौन सा है। तो इसकी हमारे पास जो ऑप्शन है दैट A, B, C या D। तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज़ अ पोलिनोमियल। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ x - 1 होल क्यूब इज़। अब ये हमारे पास सिंपल a - b होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी, अभी देखें ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लाजमी नहीं है कि हो, क्योंकि इसमें उन्होंने सिंपल आपको एक जनरल फार्मूला दिया, उसकी एक्सपेंशन आप लोगों से पूछिए। तो ये आप लोग सिंपल इसको फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप मार्क कर देंगे। द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स ऑफ 2x² - 18 आर। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स मीन्स कि आपने इनके फैक्टर्स 2 जो है वो ओरिजिनेट करने हैं, और उनको चेक करना है कि कौन से 2 ऑप्शन जो हैं या फैक्टर जो हैं वो इसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स बनते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, x² - 9 बचेगा, जिसको आप x² - y² के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बनता है B, 2 × x - 3 × x + 3। लेट A and B be real numbers, then A is greater than B if the difference between A - B is positive, and we denote this order relation by the inequality। अब आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं, A ग्रेटर देन B है और उनका डिफरेंस A - B है, तो आपने शो करना है पॉजिटिव है, हमने इसके रिलेशन को शो करना है। इफ़ A - B इज़ ग्रेटर देन 0 इट मीन्स A इज़ ग्रेटर देन B। तो इसका A ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ y = mx। y = mx हमें पता है कि जनरल हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। जिसमें हमारे पास m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमने इसमें से देखना है कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, A, B, C या D। तो हमारे पास इसके जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B इज दिस एंड दिस। पार्ट नंबर 9 पे आप लोगों ने सिंपल जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन दिस। जब भी हम लोगों ने किसी भी पॉइंट को शो करना होता है कि वो किसी लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं, हम उसके कोऑर्डिनेट्स को, जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं उस इक्वेशन में पुट करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अब हमारे पास 11th पार्ट में एक फिगर गिवन है, जिसमें वो हमसे पूछ रहे हैं कि इफ़ D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एंड मेजर DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी द साइड BC। अब देखें हमारे पास ट्रायंगल है ABC, उसका मिड पॉइंट DE 5 सेंटीमीटर है, देन BC हमारे पास ऑब्वियसली
क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो उसका डबल हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ माइनस ए वेयर इज़ ग्रेटर देन 0। हमें पता है इन जनरली कि जब भी हम मॉड अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे, वेदर दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारे पास मॉड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको पॉजिटिव नंबर में हमेशा कन्वर्ट कर देता है। तो पार्ट नंबर 12 का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड मेजर्स रिप्रेजेंट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हमें कभी भी अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ, हाउ कैन यू से दैट दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और तीनों वैल्यूज़ को उसमें पुट करके उसको सेटिस्फाई करते हैं। 13 पार्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड मेजर्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल जब भी शो करनी हो तो हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और 3 साइड में से किसी जो हमारे पास लार्जेस्ट साइड होते हैं उसको हम हाइपोटेनस हमेशा कंसिडर करते हैं, अदर 2 साइड्स विल बी बेस एंड परपेंडिकुलर। फॉर्मूले में आप पुट करें, अगर सेटिस्फाई जो भी वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं तो वही हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट करेंगी। 14th पार्ट में आपके पास एक जनरल सा क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो पी इज एनी पॉइंट एंड ए बी इज अ लाइन। P is any arbitrary point and AB is a line. Which one of the following is the shortest distance between the point P and the line AB? पॉइंट P एंड AB के दरमियान जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमने बताना है। तो आप ये देखिए हमारे पास डिफरेंट उन्होंने वेज शो किए हैं, L, M, N एंड O। तो अब हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही जनरेट करती है, PO, PM, PL या PN। ऑब्वियसली हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट वुड बी PO, दैट इज द ऑप्शन इज A। ओके जी। 15th हमारा जो MCQs है, P, Q and R are the collinear points and which one of the following points is correct। collinear points के लिए हमने चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से MCQs डिस्कस किए जो कि हमारे पास फर्स्ट मॉडल पेपर के थे, जो हमारी फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें देखें अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। तो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं जिनके हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने 9 पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, स्टार्टिंग विद फर्स्ट पार्ट दैट इज इफ ए इज द मैट्रिक्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर, फाइंड ए इनवर्स दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास देखें ए मैट्रिक्स के मैंने हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और नॉन सिंगुलर शो करने के लिए हमने शो करना है कि डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो नॉन जीरो है, और फिर हमने उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया। पार्ट 2 में सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फाइंड आउट करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। थर्ड सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म A प्लस B आयोटा। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने LCM लेके उसको रैशनलाइज कर लेना है। फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड 1/x, x प्लस 1/x एंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने x को रैशनलाइज किया, सेकंड में x प्लस 1/x कर देंगे। x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, 1/x हम A पार्ट में फाइंड आउट करेंगे और C पार्ट के लिए हम इस पर क्यूब अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन 5 फैक्टराइज, ये हमारे पास एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। 6 में हमारे पास एक f(x) गिवन है, एक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, हमने उस पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है और फैक्टर थ्योरम से शो करना है कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 7 में हमने HCF बाय डिवीजन मेथड करना है, ये भी हमारी बुक में जो 9th हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारी मौजूद है। क्वेश्चन 8 फाइंड द वैल्यूज ऑफ L and M फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। where this expression will become a perfect square। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम गिवन है। अब आप भी देखें कि हमारे पास थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ गए हैं। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि थ्योरम जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आएंगे, तो वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग जो हमारे क्वेश्चन है C सेक्शन दैट इज उसमें आ सकते हैं। तो अब हमारी ये कंपल्शन नहीं रही कि हमने इसको उसी में ही करना है। 7 to base cube root of 3 find the values of x and y from the given triangles।
और फिर लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन 15 वो हमारा थ्योरम का एक जो रिज़ल्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इसका सलूशन अभी मैं आप लोगों के साथ मज़ीद डिस्कस करती हूँ। फिर सेक्शन सी में हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करना। फर्स्ट क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन, हमने वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मौजूद हैं। सिंपल जो डिफरेंस है ये है कि इनकी वैल्यूज आपके पास चेंज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा थ्योरम है जो कि हमारी बुक में मौजूद है। प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड लेइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ये भी हमारे पास 16 यूनिट का थ्योरम है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड बी सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स विद ए बी सी विद मेजर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखें ये हमारी जो 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स का, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है बस लेकिन इससे हम लोगों ने रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब आपने थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करते हुए जो टेक्निक्स सीखी हैं इस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट की, उस पर हमारा देखें एंगल 90 डिग्री वो ए शो कर रहा है, तो ए पे हमने 90 किया तो बी और सी अदर 2 पॉइंट्स होंगे। फिर आपने इनके तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, देन इस पर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी। वहाँ से आप उसको किसी भी मेथड से फैक्टराइज करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास मेजरमेंट ऑफ जी एक्स मेजर एंगल एक्स एंड मेजर एंगल वाई गिवन है और हमने वहाँ से करना क्या है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट। हमारे पास अब देखें एक्सरसाइज में जनरल एक क्वेश्चन है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दिस। जो क्वेश्चन है उसमें उससे थोड़ा सा इन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, फिर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करें और उस चेक करना कि क्या वो कॉन्करेंट है या नहीं। तो ओवरऑल जो फेडरल बोर्ड का ये पेपर है उसमें हमारे पास हमारा मटेरियल ऑलमोस्ट वही है, कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब आप लोगों ने जो टेक्निक्स सीखी हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब आपको आनी चाहिए। नीचे इसी क्वेश्चन में देखें पेपर के नीचे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो आप लोगों को बताया गया है कि किस में चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलाज हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं, और ये सारा आपको करिकुलम दिया हुआ है। और ये देखें इस क्वेश्चन में पेपर में आपके जो इस क्वेश्चन में जो भी हमारे पास फॉर्मूला या टेक्निक या भी जो भी चीज़ यूज़ हो रही है उन्होंने साथ में इसको मेंशन कर दी। सेक्शन बी है सारा और ये आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी में देखें फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है और इन्वर्स है। सेकंड जो हमारा थ्योरम था पाइथागोरस थ्योरम था। फिर एरिया से रिलेटेड थ्योरम था, कोलिनियर पॉइंट्स का हमारे पास क्वेश्चन था और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल थी। और लास्ट में उन्होंने हमारे टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स को शो करने के लिए कि हर चैप्टर की कितनी वेटेज है क्या है सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि मॉडल पेपर है इसलिए इसमें उन्होंने हर चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया ताकि बच्चा ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ले कि हर क्वेश्चन हर जो है छोटी से छोटी चीज़ की इंपॉर्टेंस भी है और किसी भी चैप्टर को आप अब इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पोर्शन लाजमी आएगा, चाहे वो ज़्यादा वेटेज का हो या कम वेटेज का। और ये भी कंपल्सन नहीं है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही दिए जाएंगे, हो सकता है वो आपको 3 मार्क्स का दे दे, कोई एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन दे दे। तो आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। और ये फेडरल बोर्ड जो पेपर है इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा देख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका सलूशन फर्दर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसको वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।